अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान तारिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 8 जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड पोर्शन है सेकंड ईयर क्लास का। गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए, और वो डेफिनेशंस हैं प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामर। इन तीन डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो है a well defined set of instruction is called a program। हदायत का एक मुकम्मल सेट जो कि वेल डिफाइंड हो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हो सकता है। दूसरी जो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वो है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता? अ पर्सन, एक आदमी, अ पर्सन हु डिवेल्प a person who develop program is called programmer। एक बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको हम कहेंगे ये प्रोग्रामर है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? अल्फाज का मजमूआ होगी या उनमें सिंबल्स भी इस्तेमाल होंगे जिनके जरिए हम एक प्रॉपर प्रोग्राम राइट करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये तीन बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली मुल्तान बोर्ड में एक 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकती हैं, या डिफरेंस भी पूछ सकता है प्रोग्राम और प्रोग्रामर के बिटवीन, या प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिटवीन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इस टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं और उनको फर्दर सब टाइप्स क्या हैं। चलें इसको रेज करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलें स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कितने किस्म की होती हैं? तो बेसिक 2 किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक लो लेवल लैंग्वेज और जो दूसरी है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज that is close to हार्डवेयर, या मशीन भी कह सकते हैं, एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। ऐसी लैंग्वेज
जो कि कंप्यूटर के, मशीन के लिए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन हमारे लिए उसको समझना जो है वो मुश्किल हो, उस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। जैसे लव से ही जाहिर है। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो राइट करते हैं इधर। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन, ऐसी लैंग्वेज जो इंसान के ज्यादा करीब है। इसका मतलब यह है कि हमारी लैंग्वेज से ज्यादा करीब है। और जो इंस्ट्रक्शन होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं वो इंग्लिश की तरह के अल्फाज में होती है। सच एज, मिसाल के तौर पे हम इनपुट के लिए इनपुट ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह कोई चीज डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। तो दो तरह की बेसिक लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस। और दूसरी जो डेफिनेशन बनती है प्रॉपर, वो क्या होगी लो लेवल लैंग्वेज की? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू हार्डवेयर और मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन, और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स, उनको हम इंग्लिश की तरह के अल्फाज में राइट करते हैं, जैसे कि इनपुट और प्रिंट। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस की आगे फर्दर टाइप्स क्या होती हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है इनकी आगे फर्दर टाइप्स, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी जो है असेंबली लैंग्वेज है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टाइप्स जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में। इसको रेज कर देते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस को, और इन लो लेवल लैंग्वेजेस में जो इसकी दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो पहली लैंग्वेज है वो की टाइप कौन कौन सी हैं? लो लैंग्वेज की जो पहली टाइप है वो है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज की डिफाइन क्या बनेगी? आ टाइप ऑफ लो लैंग्वेज, a type of low language in which instructions are written in binary form। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी लो लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में राइट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बाइनरी फॉर्म क्या होती है? तो 0 और 1 की जो फॉर्म है उसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं, यानी तमाम इंस्ट्रक्शंस को 0 1 की फॉर्म में राइट किया जाता है। सो डेफिनेशन हो गई मशीन लैंग्वेज की, कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शन हम बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। चलिए डिस्कस करते हैं उनको। इसको रेज कर दें। पहली जो प्रॉपर्टी है मशीन लैंग्वेज की वो ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में राइट होते हैं।
जैसा कि इसकी डेफिनेशन में था कि इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में थी। दूसरी कि ये सिर्फ वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, यानी अगर हमने कंप्यूटर के साथ गपशप लगानी है तो हमें मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, इजीली लगानी है। तो यानी द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली understood by computer, ऐसी लैंग्वेज है जिसकी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मशीन लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। तो कंप्यूटर की नेटिव यानी आबाई लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है। और ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड, तो वो भी मशीन लैंग्वेज है। इंस्ट्रक्शन जो है बाइनरी फॉर्म में होती हैं, लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड है कंप्यूटर से, ये नेटिव लैंग्वेज है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट। अब मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब यह है कि हर मशीन की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर हमने इंस्ट्रक्शन राइट करनी है किसी मखसूस मशीन के लिए तो उसकी एक अपनी मशीन लैंग्वेज होगी। अगर सिस्टम चेंज होता है, हार्डवेयर चेंज होता है, मशीन चेंज होती है, तो साथ लैंग्वेज भी चेंज होगी, यानी ये डिपेंड करती है मशीन पर। सो एवरी मशीन हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर मशीन की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन को राइट किया जाता है। यानी अगर हमने डेल के प्रोसेसर के लिए अगर कोई हमने प्रोग्राम लिखा है मशीन लैंग्वेज के अंदर और हम अगर उसको एचपी के प्रोसेसर पर रन करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि एचपी की मशीन लैंग्वेज अलग होगी, डेल के प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज अलग होगी। तो चार प्रॉपर्टीज हमें हमने पढ़ी हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में थी, लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टूडेबल थी कंप्यूटर से, और ये नेटिव लैंग्वेज थी। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा ये मशीन डिपेंडेंट है। अब ये वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट वेरी फास्ट, एग्जीक्यूट वेरी फास्ट, क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है तो उसको आसानी से समझ में आती है, इसीलिए ये बड़ी फास्ट लैंग्वेज है। और चौथा पॉइंट ये है कि इसे ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं होती, नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। यानी इसे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत भी नहीं होती, इसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है। तो ये थी मशीन लैंग्वेज। इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जी मशीन डिपेंडेंट होती है, तो मशीन चेंज हुई तो काम खत्म। इसका मतलब है कि आपको हर मशीन के लिए नया एक प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। अच्छा, एक और इसका ड्रॉबैक है कि वो ये है कि ये बड़ी डिफिकल्ट है। अब मैं यहां इसके ड्रॉबैक नोट कर रहा हूं। इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं जी? पहला ड्रॉबैक तो ये है कि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है ह्यूमन से। इस लैंग्वेज में कंप्यूटर राइट करना वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम। इसी तरह डिफिकल्ट टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम। नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। यानी अगर हम इस लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को पढ़ने बैठ जाए ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, यानी ये हमसे अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। वैसे ये एफिशिएंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी से लिखे जाते थे पुराने वर्जन्स के। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी टाइप लो लेवल लैंग्वेज की, जो कि है असेंबली लैंग्वेज। ये रहने देते हैं इसको, असेंबली लैंग्वेज।
लें जी, डेफिनेशन राइट करते हैं भाई। असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ टाइप ऑफ लो लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, a type of low level language in which a type of low language that is one step higher than machine, a type of language that is one step higher than machine language. In this language instructions are written in English like words, called mnemonics. mnemonics में m जो है वो साइलेंट है। सच एज, अब एग्जाम्पल क्या होते हैं mnemonics किस तरह के होते हैं? सच एज सब यानी सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो, या मूव, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो असेंबली लैंग्वेज में टाइप की हुई हैं। तो असेंबली लैंग्वेज है क्या जी? ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को है वो mnemonics की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं इंग्लिश की तरह के, उनका इस्तेमाल करके हम अगर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, और स्पेशल इसके लिए आईडीज इस्तेमाल होते हैं जिनमें असेंबली लैंग्वेज नोट लिखी जाती है। तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब इसके बारे में कुछ मजीद डिस्कशन करते हैं। डेफिनेशन हो गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी है कि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड एबल बाय कंप्यूटर, यानी इस लैंग्वेज में लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंप्यूटर समझ नहीं आती भाई, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, और कंप्यूटर जो है वो जस्ट बाइनरी को समझता है, इवन बाइनरी को भी नहीं समझता। असल में कंप्यूटर जो है वो ऑन ऑफ के सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसे तो आते हैं समझ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी ऑन और ऑफ, तो उसको हम अपनी ईज के लिए बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते होते हैं अपनी आसानी के लिए। तो कंप्यूटर सिर्फ उसी जबान को समझ सकता है। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। तो जब ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि इसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देना पड़ेगा। सो आ प्रोग्राम या आ ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू राइट, a translator is used to convert assembly language into machine language। सो इसके लिए एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया जाता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल की इंस्ट्रक्शंस में तब्दील कर देता है। और वो ट्रांसलेटर जो है उसको हम क्या कहते हैं भाई? उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। सो अगर डेफिनेशन आ जाए असेंबलर की, डिफाइन आ जाए, तो उसकी डिफाइन क्या बनेगी? अ ट्रांसलेटर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसमें चूंकि कंप्यूटर जो है वो पहले कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो ये स्लो एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन इज स्लो देन
मशीन लैंग्वेज, यानी इसकी एग्जीक्यूशन बनिस्बत मशीन लैंग्वेज के स्लो होती है, क्योंकि इसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को असेंबलर के जरिए प्रॉपर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही कंप्यूटर को ये समझ में आते हैं। तो ये दो बेसिक टाइप्स हैं हाई लो लेवल लैंग्वेज की। पहली हमने पढ़ी थी मशीन लैंग्वेज, इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। दूसरी जो लैंग्वेज हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी है असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को नेमोनिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब नेमोनिक्स क्या है? नेमोनिक्स जो है इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, जैसे सब है यानी सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड एडिशन करने के लिए है, मूव करवाने के लिए किसी इंस्ट्रक्शंस को। तो ये नेमोनिक्स हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को लिखने के काम आते हैं। अब जब इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया था तो जो मशीन लैंग्वेज थी उसके वो सिर्फ वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। एक एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज ये आ सकता है कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा एक असेंबलर की डेफिनेशन के, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, और ना ये कंप्यूटर को समझ आती है। तो कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और उस ट्रांसलेटर को असेंबलर कहते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आज के दौर में यूज हो रही हैं। इसको रेज कर देते हैं। डिस्कस करते हैं भाई। जो दूसरी टाइप थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। डेफिनेशन हमने कर ली थी, ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन है और फार फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को पल्ले नहीं पड़ती, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, लेकिन हमें यानी इंसानों को वो आसानी से समझ में आ सकती है। तो डेफिनेशन इसकी दोबारा से राइट कर देते हैं। डेफिनेशन इसकी लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन, एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों की लैंग्वेज की तरह है, और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। जैसे हम इनपुट के लिए इनपुट ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी इनपुट है, और लैंग्वेज में जब यूज करेंगे तब भी इनपुट लिखेंगे, और इसी तरह कोई चीज डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए प्रिंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। इसको रेज कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेज के? पहला, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी ये हमें आसानी से समझ आते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, आगे मेंशन कर देते हैं, यानी ह्यूमन जो है वो इनको आसानी से समझ सकता है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू राइट प्रोग्राम, easy to modify, इसी तरह इसको समझना आसान है, इसको इसके अंदर प्रोग्राम लिखना इजी है, इसको मॉडिफाई करना इजी है, मशीन इंडिपेंडेंट है।
मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होगा वो किसी भी मशीन के ऊपर रन हो सकता है। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा मोटरोला के प्रोसेसर पे, वो रन हो सकता है एचपी पे, वो रन हो सकता है डेल के ऊपर या इंटेल के ऊपर रन हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और मोर प्रोग्रामर है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के आपको काफी सारे जो है वो प्रोग्रामर मिलेंगे, लेकिन मशीन लैंग्वेज में निस्बतन कम होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में चंद ही चेदा लोग ही जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसलिए मोर प्रोग्रामर है। तो ये चंद इसके हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं भी मशीन लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी, चंद मेंशन कर देते हैं हम। जैसे सी लैंग्वेज है, इसको मैं रेज कर दूं। एग्जाम्पल जैसे हम इसकी सी है या सी प्लस प्लस है, इसी तरह जावा है, इसी तरह पास्कल है, इसी तरह कोबोल है, फोर्ट्रान है, और आजकल जो आई है पाइथन। तो ये चंद लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और इसमें से हमारे कोर्स में जो सेकंड ईयर के अंदर जो एक्सप्लेन करनी है हमने, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है सी लैंग्वेज। चॉइस होती है वैसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, सी लैंग्वेज भी कर सकते हैं और VB.NET भी कर सकते हैं। तो हम अपने कोर्स में पहले एक्सप्लेन करेंगे सी, और देन हम जो है वो VB की तरफ जाएंगे। लेकिन आपके पास चॉइस होगी, आप सी या VB में से किसी एक की चॉइस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, पाइथन, ये ऐसी लैंग्वेज, इसके अलावा भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल जिनके अंदर आजकल कोडिंग हो रही है। लेकिन बुनियादी जो पुरानी लैंग्वेज हम क्या लें, तो ये बेसिक लैंग्वेजेस हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मुल्तान बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये एक अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। इसके अलावा प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज, एग्जाम्पल उसकी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।